तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि लुलु मॉल का मालिक निकला आरएसएस का को फाउंडर। आजम खान बोले वो ही नमाजी लेकर आया और उसने ही खड़ा किया विवाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान में चुनाव से पहले सरकार को दी चेतावनी। बोले पाकिस्तान में संविधान नहीं बल्कि सरिया कानून हो लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ कार्रवाई करेगी कर्नाटक की भाजपा सरकार। बोले योगी मॉडल को लागू करेंगे कर्नाटक में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की हुई बड़ी जीत। जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों से योगी सरकार ने छोड़ा कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 3 तरह के हमलों का अलर्ट जारी। मोदी सरकार की बड़ी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के गोरखपुर में महंगाई के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लुलु मॉल का मालिक निकला आरएसएस का फंड रेजर। आजम खान बोले वो ही नमाजी लेकर आया और उसने ही खड़ा किया विवाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कोर्ट पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने लखनऊ के लुलु मॉल पर बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने आरोप लगाया है कि लुलु मॉल का जो मालिक है वो आरएसएस का फंड रेजर है। लुलु मॉल पर बयान देते हुए आजम खान ने कहा है कि मॉल के मालिक ही मॉल के अंदर नमाजी लेकर आया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया है, इसका नाम बदला जाना चाहिए। आजम खान ने कहा है कि मैं लुलु मॉल का नाम बदलने की मांग करता हूं, लेकिन वो नाम नहीं बदलेगा क्योंकि वो उसी नाम से कमा रहे हैं और आरएसएस का इसमें हाथ है। और आरएसएस और योगी ने मिलकर ही लखनऊ में लुलु मॉल बनवाया, जिससे देश में विवाद फैले और नमाजियों को भी वही लेकर आया। तो आजम खान ने ये बड़ा बयान लुलु मॉल को लेकर दिया है। इससे पहले भी आजम खान ने लुलु मॉल पर निशाना साधा था और लुलु मॉल के ऊपर कुछ सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों पर आजम खान भड़क भी गए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में चुनाव से पहले आतंकी संगठनों ने सरकार को दी खुली चेतावनी। बोले पाकिस्तान संविधान नहीं सरिया से चलेगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में लोकसभा चुनाव से पहले ही आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान की नई सरकार को खुली चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकी संगठन ने कहा है कि पाकिस्तान संविधान नहीं बल्कि सरिया से चलना चाहिए। जिस तरह से अफगानिस्तान में सरिया कानून लागू है और सरिया से तालिबान वहां की सरकार को चला रहा है, उसी तरह से पाकिस्तान को भी संविधान नहीं बल्कि सरिया से चलना चाहिए और सरिया कानून यहाँ पर लागू हो। वहीं आपको बता दें कि टीटीपी जो आतंकवादी संगठन है उसने साफ तौर से पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार को संविधान यहाँ पर खत्म करना चाहिए और जो नई सरकार अब चुनकर आए वो सरिया कानून पाकिस्तान में लागू करे और पाकिस्तान में सरिया कानून लागू करने की बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन पाकिस्तान की लेती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के खिलाफ कार्रवाई करेगी कर्नाटक की भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज 28 जुलाई को कहा कि उनकी सरकार राज्य में हिंदू कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों के संबंध में एक निर्णायक कार्रवाई शुरू करेगी। हम इस मामले से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। नियमित जांच के अलावा विशिष्ट कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अन्य संगठन आतंकवादी संगठन हैं। ये अंतर्दृष्टि इन संगठनों के कार्य द्वारा समर्पित है। उन्होंने कहा है कि हम निर्दोष लोगों की मौत में फंसे संगठनों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उपलब्ध व्यवस्था के अलावा खुफिया और हथियारों की क्षमता वाला एक पूर्ण कमांडो बल विकसित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार की हत्या हो गई थी। इसके बाद लगातार बीजेपी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा था और इससे ही बीजेपी बौखलाए हुए है और वोट बैंक को साधने के लिए अब बीजेपी ने ये बड़ा ऐलान किया है कि हिंदू कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, जो व्यक्ति इन पर हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 3 तरह के हो सकते हैं हमले, मोदी सरकार को झटका। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमलों का खुफिया अलर्ट है। खास बात यह है कि इस बार 3 तरह का खुफिया अलर्ट मोदी सरकार ने जारी किया है, जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बरत रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग अलग तरह की संभावित खतरे से सतर्क रहने को कहा गया है। इसमें तकनीक के इस्तेमाल को लेकर लॉन्चिंग पैड और आतंकियों की घुसपैठ करने की बात सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि पहला हमला ड्रोन से हो सकता है और ये दिल्ली में हो सकता है। दूसरा हमला जो है आतंकी मेटल डिटेक्टर को चकमा देकर किया जा सकता है और तीसरा हमला यह है दोस्तों कि आतंकवादी दिल्ली में घुसकर कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 3 तरह के हमलों का अलर्ट जारी किया गया है और पीओके में सर्जिक और ट्रायल भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान की सुप्रीम कोर्ट में हुई बड़ी जीत। योगी सरकार ने छोड़ा यूनिवर्सिटी से कब्जा।
दोस्तों आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार द्वारा किए गए कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की बड़ी जीत हुई है और योगी सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान से हार गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सपा नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों से कब्जा छोड़ दिया है। दोनों बिल्डिंगों को सील मुक्त करते हुए तार हटा दिए गए हैं। ये दोनों इमारतें शत्रु संपत्ति की जमीन पर बने होने का मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आरोप लगाया था। इसके साथ ही इस जमीन पर और इन मकानों पर योगी सरकार ने कब्जा कर लिया था, लेकिन आजम खान इस यूनिवर्सिटी के कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जौहर यूनिवर्सिटी की जो 2 इमारतों पर प्रशासन ने कब्जा कर रखा है, योगी सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, उसको तत्काल योगी सरकार छोड़े और आजम खान को ये सौंपे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतों को छोड़ दिया है और ड्रीम प्रोजेक्ट आजम खान के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ईरान पर कर सकता है हमला। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के खुफिया मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि इजराइल से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क के गिरफ्तार सदस्यों ने ईरान के संवेदनशील रक्षा उद्योग क्षेत्रों में से एक में बम हमला करने की मांग की थी। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा है और ईरान पर हमला करने की सोच रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका के बिना सुने ही परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है और इससे कई देश नाराज हैं। सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल को है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है और इजराइल को तबाह कर सकता है। इसी डर से इजराइल ईरान पर अब हमला करने की सोच रहा है और योजना भी बना रहा है, लेकिन ईरान को इसका पहले ही पता चल गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर कसा तंज। कहा ओम प्रकाश राजभर के अंदर प्रवेश कर चुकी है दूसरों की आत्मा। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोपहर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन से बाहर निकलने पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश के अंदर किसी दूसरे की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। गाँव में जैसे झाड़ फूंक किया जाता है उसी तरह ओम प्रकाश राजभर को झाड़ फूंक करवाने की जरूरत है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ईडी का सहारा लिया जाता है। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे की जांच सीबीआई और ईडी द्वारा कराई जानी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार द्वारा डरा धमकाकर गठबंधन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने साफ तौर से पैसे देने का आरोप भी ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी द्वारा लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोरखपुर में महंगाई के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कहा बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार का जमकर विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई को लेकर सड़कों पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। जब से सरकार बनी है तब से आज तक बेतहाशा महंगाई बढ़ी। महंगाई की वजह से जनता परेशान है। भाजपा पूंजीपतियों का करोड़ों का बिल माफ कर सकती है, जबकि आम आदमी की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में पूरे देश में आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गोरखपुर के शास्त्री चौक से जिला अधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालकर विरोध जताया। बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध भी जताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंदरों की तरह रोज उछल कूदना ठीक नहीं। राजभर पर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का अंत हो गया है। इसके बाद राजभर अब सपा नेताओं के टारगेट पर हैं। भाजपा से सपा में आए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बंदरों की तरह रोज उछल कूद कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस तरह से आज बंदरों की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर आने और जाने का सिलसिला बना हुआ है, ये गलत है। राजभर की पार्टी को उतनी सीट दी गई थी जितनी उन्होंने मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में वह कम सीटें जीते थे। या तो राजभर को अंतिम महत्वाकांक्षा है या उन्हें अपना उल्लू कहीं सीधा होता दिखाई दे रहा है। यूपी चुनाव से एन पहले भाजपा छोड़ सपा की साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि रोज उछल कूद करने से अहमियत घट जाती है और पार्टियां भी उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ देती हैं। जहां जाने की बात कर रहे थे उनसे पहले ही वहां पर नो एंट्री का आदेश जारी कर दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा था तो वो मायावती की बीएसपी में जाना चाहते थे, लेकिन मायावती की बीएसपी ने पहले ही ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।